myself, Dr. Rajpal Gulia, Government College, Birod, Department History. आज जो है हमारा टॉपिक है बच्चों इस्लाम धर्म के सिद्धांत। पैगंबर मोहम्मद ने किस प्रकार अपने जो सिद्धांत जो इस्लाम के बताए उनकी कुछ प्रमुख बातों की हम चर्चा करें। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लामी समाज को चलाने के लिए कुछ अपने सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है। इसमें सबसे पहले पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा पहला ही है ईश्वर और अल्लाह एक। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में कहा है कि अल्लाह या खुदा वो एक ही है, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र व्यापक, सर्वप्रिय, सृष्टिकर्ता। और ये अल्लाह ये किसी के रूप में वो एक है। दूसरे में बात की उन्होंने अल्लाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अल्लाह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहां उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि इस संसार की जो रचना है वो अल्लाह ने की है। उस अच्छाइयों और बुराइयों का निर्णय भी अल्लाह ने करना है और हमें उनकी आज्ञाओं का जो हो पालन करना चाहिए। हमें सर्वदा उनकी आज्ञाओं का जो हो पालन करना चाहिए। समानता, पैगंबर मोहम्मद ने समानता के बारे में कहा है कि सभी मनुष्य आपस में जो हमको समानता के साथ हमें व्यवहार करना चाहिए। सभी मनुष्य जो हो समान है, हमें ऊंच नीच भेदभाव या आपस में जो वो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का जो विचार पैगंबर मोहम्मद ने जो वो दिए। अगला पॉइंट है बच्चों मूर्ति पूजा में अविश्वास। मूर्ति पूजा में पैगंबर मोहम्मद ने मूर्ति पूजा में जो वो अविश्वास जाहिर किया। उनका मूर्ति पूजा में किसी प्रकार का जो वो विश्वास नहीं था। और ये और भी जो है काफी सारे विद्वान जो है जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती था, उन्होंने भी मूर्ति पूजा का जो खंडन, और भी महापुरुषों ने मूर्ति पूजा के खंडन का किया है। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं पैगंबर मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु जो वो मूर्ति पूजा के खंडन का जो वो किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा को कुफ्र कहकर पुकारा है। मूर्ति पूजा को कुफ्र कहकर जो पुकारा है और कुफ्र का अनुसरण करने वालों को काफिर कहा गया है। मोहम्मद साहब के काफिरों को पराजित करना प्रत्येक जो है उसका धार्मिक कर्तव्य जो वो बताने का वो प्रयास किया। फिर अगला पॉइंट है बच्चों नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ना, उन्होंने नमाज के ऊपर भी जो है बल देने का जो वो प्रयास किया है। पर यहाँ उन्होंने कहा है कि प्रत्येक सच्चे मुसलमान को एक दिन रात में 5 बार जो नमाज अवश्य पढ़नी चाहिए। 5 का जो है 5 बार का जो नमाज का समय है, एक तो होती है प्रातःकाल की जो है नमाज, फिर होती है जो है दोपहर की नमाज, फिर दोपहर के उपरांत की नमाज, और एक नमाज है सायंकाल नमाज, और एक जो है नमाज है सूर्यास्त के पश्चात की जो नमाज। इन्होंने कहा है कि हमें अपने हाथ पैर धोकर जो हो नमाज जो वो पढ़नी चाहिए। तो नमाज के ऊपर एक
एक सच्चे मुसलमान को जो है प्रातः जो है से लेकर शाम तक को 5 बार जो दिन में नमाज पढ़नी चाहिए। फिर आगे है इसमें व्रत या उपवास। व्रत या उपवास के ऊपर भी जो उन्होंने बल देने का जो कार्य किया है, उन्होंने कहा है कि हमें व्रत करना चाहिए। उन्होंने रमजान के महीने में प्रत्येक मुसलमान को व्रत अर्थात रोजे रखने चाहिए और मोहम्मद साहब के अनुसार रमजान के महीने में भी मुसलमानों को भोजन पानी या कोई द्रव्यमान मीठी गंध आदि का जो हो सामूहिक रूप से वो त्याग करना चाहिए। तो यहाँ एक व्रत के ऊपर भी जो उन्होंने बोलने का जो है कि व्रत हमें या उपवास करने चाहिए। हिंदू धर्म में भी कई बार जो ऐसा है व्रत या उपवासों को रखते हैं समय समय पर। आगे है इसमें जो है इनकी है हज की यात्रा। हमें हज की जो यात्रा करनी चाहिए। तो यहाँ इसने यही कहा है कि हमारा प्रत्येक मुसलमान का धार्मिक कर्तव्य है कि हमें हज की यात्रा करनी चाहिए। आजकल भी जो है जो धार्मिक यात्राएं हैं, गवर्नमेंट भी कई तरह तरह के उनके ऊपर जो है सहायता भी देती है। उसमें भी पैगंबर मोहम्मद ने शुरुआत की थी कि हमें हज की जो वो यात्रा करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जिंदगी में कम से कम एक बार हज यानी कि मक्का की अवश्य यात्रा करें और इस कर्तव्य से गुलामी, गरीबी, बीमारी आदि जो वो नहीं से बच सकते हैं। और तीर्थ यात्रा में मक्का की सीमा पहुंचते व्यक्ति के वस्त्र बदलने पड़ते हैं। तीर्थ यात्री को काबा का जो पत्थर है उनके जो है एक बड़े वस्त्र से चारों तरफ से वो ढका है, तो उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। और एक भावनात्मक यात्रा के बारे में उन्होंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। जैसे हिंदू धर्म में भी अपनी यात्राएं करते हैं, कोई 4 धाम की यात्रा करता है, कोई हमारे जो हिंदुओं के धार्मिक स्थान उनकी यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पैगंबर मोहम्मद ने हज की यात्रा के ऊपर जो बल दिया है। अब अगला पॉइंट है इसमें गरीबों की सहायता। ये पैगंबर मोहम्मद ने जो है कहा है कि भाई हमें यतीमों की, गरीबों की हमेशा जो हो मदद करनी चाहिए और इस गरीबों की सहायता के लिए जो कोई टैक्स भी जो वो लेते थे ताकि गरीबों की यहाँ मदद की जा सके। तो इस प्रकार जो है उन्होंने गरीबों की सहायता का भी जो है वो की है कि भाई कहीं ना कहीं हम गरीबों की, यतीमों की जो मदद करें। अगला पॉइंट है जो विवाह का कानून। विवाह का कानून, यहाँ पैगंबर मोहम्मद ने कुछ विवाह के कानून के बारे में भी बात की है। मोहम्मद साहब ने अपनी जो है नियम बनाया है कि 4 पत्नियों से अधिक जो वो अपने पास नहीं रखेगा। उन्होंने 4 पत्नियों का कि एक जो मुसलमान है वो अपने उसमें 4 शादी जो वो कर सकता है। उन्होंने इस प्रकार के नियमों का भी जो प्रतिपादन किया है। जो मुस्लिम समाज में तलाक लेना और तलाक जो वो देना आसान है और प्रेम विवाह का मुस्लिम समाज में कोई स्थान नहीं है, ऐसा पैगंबर मोहम्मद ने अपनी शिक्षा के रूप में कहा है। इससे आगे है विलासिता की वस्तुओं के ऊपर प्रतिबंध। उन्होंने जो भोग विलास की जो जीवन है समाज को शिक्षा देने का प्रयास किया है कि हमें भोग विलास की जो है वो जो प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए और प्रत्येक मुसलमान को इसके ऊपर जो बल देना चाहिए। उन्होंने इसको जो है इस्लाम में मांस खाना, शराब पीना तथा जो है जुआ खेलना ये वर्जित कहा है इस्लाम के में, जो ये वर्जित बात है। तो इसके ऊपर भी जो उन्होंने प्रतिबंध की जो वो बात की। आगे है दास की स्वतंत्रता। दास की स्वतंत्रता के बारे में भी पैगंबर मोहम्मद ने जो वो बात की है
उन्होंने दास प्रथा के विषय पर मोहम्मद साहब ने कोई निश्चित नियम तो नहीं बनाया, लेकिन जो है उन्होंने दास थे उनके जीवन में सुधार का, उनकी स्वतंत्रता के, उनके जो है जीवन को आसान बनाया जा सके, उनके ऊपर यह बल देने का प्रयास किया है। क्योंकि दासों से बदतर किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं। एक जो है मनुष्य होते हुए वो पशुओं के जैसा जीवन यापन करता है। तो और यूरोप में तो दास जो है मंडियों में खरीदे और बेचे भी जा सकते थे, और यहाँ तक कहा गया है कि दासों के बारे में एक जो है दास की कीमत एक गधे से भी जो वो कम है। तो पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ दासों की स्वतंत्रता के ऊपर बल देने का जो वो प्रयास किया है कि भाई यहाँ हमें इन चीजों का वो गलत है समाज के अंदर। आगे है दंड व्यवस्था। अपनी शिक्षाओं में दंड व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा है कि इस्लाम में दंड व्यवस्था धन देकर विमुक्त हो सकता था, चोरी करने पर चोर का दाया हाथ काट लिया जाता था, चोरी करने पर चोर का जो है दाया हाथ काट लिया जाता था। तो इस प्रकार जो है यहाँ प्रेम संबंध में भी जो उनके नियम जो काफी सख्त रहेंगे, प्रेम विवाह के बारे में भी जो कठोर नियम जो है इस्लाम समाज में जो बनाए गए हैं। आगे है कुरान। अब कुरान के बारे में जो है पैगंबर मोहम्मद ने कुरान के बारे में भी ये कहा है कि मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं, सिद्धांत है, अल्लाह के आदेश में कुरान नामक ग्रंथ में जो संकलित किया है, और पैगंबर मोहम्मद से कुरान जो है ग्रंथ जो में शिक्षाएं उसकी लिखी गई है या उसके नियम है वो उसमें लिखे गए। तो उन्होंने विश्वास इसमें धर्म में कुरान में अपना अर्जित किया है, और इस्लाम के मुख्य तौर पर 3 बातों पर जो उनका बल दिया गया है, ईमान, इबादत और एहसान। तो धीरे धीरे जो है इस बात के ऊपर भी जो वो बल दिया गया है। लास्ट है इस्लाम धर्म का प्रचार। आगे है इस्लाम धर्म का प्रचार। पैगंबर ने इस्लाम धर्म के प्रचार के ऊपर भी बल दिया है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो इस्लाम धर्म के प्रचार और प्रसार में भी प्रयास करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने धर्म का जो वो प्रसार करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, हिंदुस्तान जो एक ऐसा राष्ट्र था जहां प्राचीन इतिहास अगर हम देखते हैं तो यहाँ इस्लाम धर्म का जो वो उदय नहीं हुआ, लेकिन इसके उदय के पश्चात आज के संदर्भ में लगभग करीबन अगर हम बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के मुसलमानों की बात करें तो करीबन 50 करोड़ के मुसलमान के आसपास होगा। तो इसका मतलब यही है कि भाई इस्लाम धर्म का जो उदय के साथ प्रसार भी बहुत तीव्र गति से हुआ। तो इसके जो है प्रसार में भी जो है ये जल्दी से जल्दी हुआ, और इस्लाम के आज भी जो वो प्रसार होने लगा है। तो ये था हमारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा। अब हम कुछ चर्चा करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद से पहले जो इस्लाम के उदय से पूर्व का किस प्रकार का जो समाज था, इस्लाम के उदय से पहले का समाज। तो इसमें हमें अरब की सामाजिक स्थिति के बारे में किस प्रकार जो अरब की जो है सामाजिक स्थिति थी। तो अरब की सामाजिक स्थिति में हम बात करते हैं बद्दू। बद्दू एक प्रकार से जो है जो बर्बर या जैसे हम बोलते हैं एक जगह से दूसरी जगह पलायन करती रहती थी। तो बद्दू अपने आप में जो बहुत मेहनती था। रेगिस्तान की सरजमीन में बद्दू को बहुत ही कठोर, मेहनती और संघर्षशील बना दिया। इनका जीवन यापन जो वो बहुत ही कठोर था। एक स्थान से दूसरे जगह तक जो ये चलते रहते थे, और ये कई बार इनका प्रतिकूल ये हुआ है कि हिंसक रोल भी जो अदा करते थे।
कई बार ये शहरी लोगों के ऊपर आक्रमण कर देते थे और उनकी संपत्ति आदि को भी जो ये लूट लेते थे। और इनका भी बंधुओं का यही राज्य आपस में जो था वो सब आपस में जो है वो इनके कई जो वो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, खेमे या कबीले जिसको हम कह सकते हैं। दूसरा था कि शहरी लोग। दूसरी हम इस्लाम के उद्देश्य से पूर्व की बात करें तो इस समाज में जो है शहरी लोग थे, ये शहरी लोग दक्षिणी अरब के अंदर बसते थे और यहाँ इनका कुछ जो है व्यापार से इनका जो गहरा संबंध रहा है। ये शिक्षित भी थे और ये सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अपनी लोग जानने का कार्य करते थे। तो शहरी जो लोग थे कई बार उनके ऊपर बंधु हमला कर देते थे कि धन संपत्ति को भी जो वो लूटने का प्रयास करते थे। तो ये काफी जो है सभ्य लोग थे। अब अगला पॉइंट आता है इस्लाम के उद्देश्य से पहले स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। इस्लाम के उद्देश्य से पहले स्त्रियों की किस प्रकार का जो वो जीवन जो वो जीती थी। तो ये जो इनका जो जीवन था वो बहुत ही नरकीय जीवन जिसको हम कह सकते हैं। तो इनकी बारे में हम कह सकते हैं कि घर की चारदीवारी तक ही रहना पड़ता था और उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का भी जो किसी प्रकार का जो कोई अधिकार नहीं था। तो इस समाज में बहुविवाह प्रथा भी प्रचलित थी, जो है वो एक से ज्यादा स्त्रियां रखने का भी जो वो था। कभी कभी किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसको किसी दूसरे पुरुष के पास भी जो वो छोड़ दिया जा सकता था। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि इस समाज में जो है स्त्री का बहुत ही हालात जो वो चिंताजनक थी, निंदनीय थी, संतोषजनक नहीं थी। तो समाज में जो वो गिरावट की स्थिति में थी। आगे है दास प्रथा। पैगंबर मोहम्मद का जो उद्देश्य पूर्व अरब का दास प्रथा। तो दास प्रथा की हम चर्चा करते हैं। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व अरब में दास प्रथा जो जोरों पर प्रचलित थी। जो दास होते थे वो युद्धबंदी जो होते थे उनको दास बनाया जाता था। युद्धबंदियों को जो वो दास बनाया जाता था। इनके अलावा दासों का व्यापार भी होता था और उस समय दासों के साथ अमानवीय जो वो व्यवहार किया जाता था। जिनकी जिंदगी तथा मौत उनके स्वामी में जो वो हाथ में होती थी और दासों का एक दूसरे विवाह करना अवैध माना जाता था। स्वतंत्र स्त्री से जो वो विवाह नहीं कर सकते थे और उन्हें अपने स्वामियों की सेवा करनी होती थी। और दास अरब की आर्थिक स्थिति। इस्लाम के उद्देश्य से पहले अरब की जो आर्थिक स्थिति। आर्थिक में सबसे पहले आता है कृषि। सबसे पहले हम बात करें कृषि की। तो इस्लाम के उद्देश्य से पूर्व जो अरब की अर्थव्यवस्था संगठित जो वो नहीं थी। अरब की अधिकतर भूमि जो वही वो भूस्थलीय भूमि थी, शुष्क भूमि थी। और यहाँ जो अभी भी जो है यहाँ अरब में बारिश नहीं होती। आज भी हालात यही है कि आप दूर दूर तक कहीं भी जो नजर दौड़ाओगे आपको जो है सूखा ही सूखा जो नजर आएगा। वर्षा की कमी तथा सिंचाई के साथ की अनुकूलता के कारण यहाँ पैदावार जो बहुत ही जो कम है। कृषि की दृष्टि से अत्यंत जो ये पिछड़ा और पार्ट है। और लेकिन यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय जो कृषि करना था। अब कृषि में कौन कौन सी जो जो है चीजें थी। कृषि में जो है ऊंट, गधे, हल की सहायता से जो
कृषि की जाती थी और यहाँ वर्ष में 2 फसलें जो है वो बोई जाती थी। वर्ष में 2 फसलें बोई जाती थी। अरब की कृषि पूरी तरह वर्षा के ऊपर निर्भर थी, जो वो कृषि के ऊपर निर्भर थी। मरुभूमि होने के कारण अरब में शुष्क फसलें ज्यादा उगाई जाती थी। अरब के लोगों का मुख्य भोजन खजूर था, इसीलिए वहां पर खजूर बहुत मात्रा में जो वो उगाया जाता था। बद्दू लोग खजूर तथा ऊँटनी के दूध में खीर बनाकर खाते थे और बहुत ही पौष्टिक भोजन होता था। इसके अलावा खजूर ऊँटों को भी खिलाया जाता था। खजूर के विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ, केक आदि बनाए जाते थे और यानी कि खजूर की खेती के ऊपर बल देने का जो वो कार्य किया है। तो धीरे धीरे जो वो खजूर की बात की। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कौन कौन सी फसलें जो वो बोई जाती थी। गेहूं, जई, जौ, चावल, लौंगन, काफी आदि खेती काफी मात्रा में जो की जाती थी। यमन में गेहूं काफी मात्रा में उगाया जाता था और जई अरब के लगभग सभी क्षेत्रों के अंदर जो है उगाई जाती थी। जई का चारा ऊंट और घोड़ों आदि को खिलाया जाता था और कभी कभी जई की जो बद्दू लोग रोटी बनाकर भी खाने का वो कार्य करते थे। तो ये है कृषि। इसके बाद आता है पशुपालन। पशुपालन कृषि के साथ जो है पशुपालन का भी जो है गहरा संबंध रहा। हम बात करें तो पशुओं का भी बहुत जो है कृषि में योगदान दिया। जब से मनुष्य ने धरती के ऊपर जन्म लिया है, पशुओं का जो मनुष्य के जीवन में गहरा रोल रहा है। हम पशु जो पालते थे, कृषि में भी पशुओं का योगदान रहा है। हमारे जीवन यापन में हम दूध घी के लिए भी पशु पालते हैं। कुछ पशुओं को हम शिकार के लिए पालते हैं। तो कुछ पशुओं को जो है मांस भी जो हम खाते हैं। तो पशुओं का योगदान बहुत ज्यादा जो है हो रहा है। इस समाज में ऊंटों का बहुत बड़ा महत्व है। ऊंटों को मुरुस्कल का जो जहाज कहकर पुकारा जाता था। सामाजिक प्रतिष्ठा का भी जो ऊंटों का अपना स्थान रहा है। ये बताते हैं कि जब विवाह पर या शादी की जाती थी, ऊंट जो वो दहेज में भी लिए जाते थे। यानी कि ऊंटों को दहेज में भी, भाई कोई भी लड़की वाला है वो ये देखता था कि भाई ज्यादा किसके पास है, मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूं। तो यहाँ पैगंबर मोहम्मद ने भी ऊंटों का नाम बहुत ही मान और सम्मान के साथ जो लिया है। तो पशुओं का जो है योगदान अरब में बहुत गहरा जो वो संबंध रहा है। तो बद्दू लोग उनका दूध भी पीते थे। तो इस प्रकार खलीफा उमर ने कहा है कि अरबवासी वही बोलते फूलते हैं जहां जो है ऊंट होता है। खलीफा उमर ने कहा है कि अरबवासी वही बोलते फूलते हैं जहां ऊंट होता है। तो ऊंटों के बारे में काफी जो उन्होंने कहा है। तो फिर दूसरा पशु है, यातायात के लिए भी हम प्रयोग करते थे, व्यापार के लिए भी जो है पशुओं का प्रयोग करते थे। तो पशुओं के जो है बहुत सारे जो कार्य रहे हैं। आगे ही इसमें व्यापार और व्यापार पैगंबर मोहम्मद 11वीं
इस प्रकार जो है, तो व्यापार की अगर हम बात करें तो अरब औद्योगिक दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था। शहरों में भी उद्योगों का पूर्ण अभाव था। अरब के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, इसलिए वे अपने उद्योगों को विकास नहीं कर सके। तो व्यापार को उन्होंने काफी जो व्यापार के ऊपर बल दिया है। अरब के लोगों के संबंध जो व्यापारिक संबंध रहे, भारत, ईरान, इराक, मिस्र के देशों के साथ उनके व्यापारिक संबंध रहे। भारत तथा भूमध्य सागरीय देशों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध रहे। अरब के व्यापारी हद्रमाउत यमन तक उनको के कारवां चलते थे। उस समय कारवां में मसाले, वस्त्र, खजूर आदि विभिन्न वस्तुओं को लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। कुछ व्यापारी अपने वस्तुओं को मक्का, मदीना, तैब, हिज्जा, दशरथ आदि प्रदेशों तक पहुंचाते थे। और उस समय का सबसे जो था व्यापारिक जो केंद्र रहा है वो दशमिक रहा। दशमिक जो है उस समाज में जो व्यापार का सबसे बड़ा जो पर्टिकुलर जो वो केंद्र रहा है। तो हम जो है दशमिक के साथ भी अरब में जो वो व्यापार करते थे, एक दूसरे से जो वहां से चीजें जो है वो कुछ लेके आते थे, कुछ जहां वहां से खरीदते भी थे। फिर उसके बाद व्यापारिक दृष्टि से अनेक जो है शहरों का उदय हुआ। ये नगर जो है वो साथ साथ कला संस्कृति के भी जो व्यापारिक जो केंद्र थे वो नगर संस्कृति का भी केंद्र बन गए। और अरब के व्यापारी का दूसरे देशों के साथ जो हो आपस में जो हो गहरा संबंध रहा है। तो इस प्रकार जो वो पूर्व अरब की धार्मिक स्थिति, पहले बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं पे, और अरब से जो है पूर्व की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और लास्ट में हमारा है इसकी जो है इस्लाम के उदय से पूर्व जो है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में सबसे पहले हम बात करते हैं मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा की हम बात करते हैं। तो बद्दुओं के पास धर्म के नाम पर कोई वस्तु नहीं थी। अरब निवासी बहुदेववादी होने के साथ साथ वो प्राकृतिक देवी देवताओं के भी जो वो उपासक जो वो रहे हैं, और जो उनके प्राकृतिक देवी देवता थी उनकी भी जो है उपासना करते थे। यहाँ हर कबीले का अपना एक देवता होता था और उस देवता की जो वो उपासना करते थे। और कई जो है लोगों का यहाँ जैसे पहाड़ हैं, झरने हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, इन चीजों की भी जो वो देवी के समान जो है पूजा करते थे। जैसे हम गंगा की पूजा करते हैं उसी प्रकार वो भी प्राकृतिक जो है देवी देवताओं की जो वो उपासना करते थे। यहाँ उसमें जो है हाबुल नामक देवता सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसकी कल्पना जो वो मनुष्य से जो वो करते थे। तो यहाँ अलग अलग जो है वो देवी देवताओं का वर्णन यहाँ किया गया है, और वो प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना करते थे, पूजा करते थे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। तो इसमें आता है प्रकृति की पूजा, कि प्रकृति की भी जो वो पूजा करते थे। अरब के लोग प्राकृतिक देवी देवताओं की उपासना करते थे, जिसमें चंद्रमा पर आधारित थे। चंद्रमा की भी जो वो उपासना करते थे, चंद्रमा को भी वो देवता की तरह पूजने का कार्य करते थे। यहाँ जो कृषक लोग थे वो सूर्य की उपासना करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि सूर्य की जो रोशनी है उसमें जो हमारी फसलों में बहुत ज्यादा महत्व है इस रोशनी का। तो इसीलिए जो है उनकी गहरी आस्था थी। वो कहते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो बीज है वो अंकुरित होता है तो कहीं ना कहीं जो है सूर्य देवता का भी जो उसमें इसकी रोशनी का भी जो वो मदद मिलती है। तो इसके अतिरिक्त अरब के लोग कुओं, झरनों, नदी, नालों, गुफा, खंजूर, पत्थर आदि की भी जो उपासना करते थे।
उस समय अरब में कुओं की उपासना भी जो वो करते थे। जैसे हमारे समाज में भी है, जैसे किसी के घर लड़का पैदा होता है तो वो कुआं पूजन का प्रोग्राम करता है। तो ऐसी जो प्रचलन है वो उसी समय अरब की ही जो है हम देन मान सकते हैं कि कुओं की जो उपासना थी वो यहीं से जो वो की जाती थी। यहाँ बताते हैं अरब में अरवा का कुआं का जल सबसे पवित्र माना, जैसे माँ गंगा के जल को हम पवित्र मानते हैं, अरवा कुएं का जल वहां सबसे जो वो पवित्र मानते थे। तो अरब के लोग अरवा के कुएं के पानी ले जाकर अन्य लोगों के अंदर जो बांटने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार वो देवी देवताओं की भी जो उपासना करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अरब के लोग जो वो प्राकृतिक देवी देवताओं की जो उपासना करते थे। इसी में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अंधविश्वास। तो उस समय अरब के अंदर अंधविश्वास जो है वो प्रचलित थे। लोग भूत प्रेत, जादू टोना, इन चीजों में जो बहुत विश्वास करते थे और देवताओं को शुद्ध प्रकृति की जो है तथा आत्मा की दृष्टि से जो मानते थे। तो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वो पशुओं की बलि चढ़ाते थे। और कहीं कहीं हमें इस प्रकार के सोर्सेज भी मिले हैं कि उन्होंने कई जगह जैसे दासों की भी जो बलि दी है। तो ये काफी अपने आप में जो है देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता था। उनका मानना था कि अगर देवता खुश रहेगा तो हम बीमारियों से, महामारियों से, हमारी फसलें, हमारे पशु, अगर देवताओं का आशीर्वाद रहेगा तो ये सब प्रसन्न रहेंगे और खुश रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है उस समाज में भी जो अंधविश्वास बहुत गहराई से जो है व्यापक था। तो यहाँ बताते हैं कुछ ऊंट की बलि भी चढ़ाई जाती थी। अरब के लोगों का विश्वास था कि मनुष्य की मृत्यु के उपरांत ऊंट की आवश्यकता होती है। तो ऊंटों का अरब में पहले भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है ऊंट का। तो ऊंटों को आस्था की दृष्टि से अगर देखें तो बद्दू जो लोग थे उनके जीवन में सबसे गहरा जो है ऊंट का योगदान रहा, रियल ही। तो यहाँ ऊंटों की बलि दी जाती थी और मनुष्य के बाद ये समझते थे कि मरने के बाद भी जो है ऊंटों का योगदान है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं पक्षियों की पूजा। तो देवी देवताओं के अलावा पक्षियों की पूजा भी जो है अरब में प्रचलित थी। अरब के लोग जो है गीद, एक जो है औफ, बड़ी चिड़िया की उपासना करते थे। तो इस प्रकार बद्दुओं का जो है बताते हैं कि कोई निश्चित धर्म नहीं था और जो है उनका न कोई पवित्र ग्रंथ था। तो ये आज का जो है टॉपिक था बच्चों, जिसमें हमने डिस्कस किया पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, अरब में की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के बारे में हमने अवगत करवाया है। तो मेरा ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।